देश का रुपया अगर मजबूत होता है तो माना जाता है कि देश की जो अर्थव्यवस्था है, रीढ़ की हड्डी है, वो मजबूत होती है। जीडीपी स्ट्रांग, इसका मतलब कि इकॉनमी स्ट्रांग। लेकिन चिंता का विषय अब बन गया है क्योंकि लगातार जिस तरह से डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत घट रही है, वो वाकई चिंता का विषय बन रही है। अब $1 के मुकाबले लगभग 90-91 रुपए हो चुका है। आम जनता ज़रूर कहती है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उन परिवारों के बारे में सोचिए जो बाहर जाना चाहते हैं या जिनके घर के लोग बाहर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके प्रति अगर रुपए कमज़ोर होगा डॉलर के प्रति तो क्या होगा? आखिरकार इसका कारण क्या है और डॉलर इतनी ज़्यादा मजबूती से क्यों बढ़ता चला जा रहा है? इसमें कोई डाउट नहीं है कि अमेरिका मोस्ट पावरफुल कंट्री है और डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में देखना चाहते हैं। इसलिए तमाम तरीके के, चाहे वो टैरिफ हुए, चाहे वो रशिया से तेल खरीदने की बात हुई, वो तमाम तरह के अड़चने लगाते रहे हैं। लेकिन अभी भी सवाल जहां था वही ही है कि आखिरकार $1 के मुकाबले रुपए 91-90 क्यों हो चुका है? क्योंकि एक समय वो भी था जब 60-62 थे और आज 90-91 है। मार्केट किस तरह से ग्रो कर रही है, रुपए क्यों डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होता जा रहा है, आज पॉडकास्ट में हम इसमें बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और आज का पॉडकास्ट बेहद ही इम्पॉर्टेंट है और इस पर हमारे साथ बात करने वाले मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है अनुज जी। तो सबसे पहले सवाल ये कि $1 के मुकाबले जो कभी 60-62 था रुपया, आज वो 90-91 हो चुका है, क्यों? देखिए, इसके पीछे रीज़न अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा रीज़न आता है कि एफआईआईज़ की सेलिंग, जो हमारे यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं, वो भारत से पैसा निकाल के लेके जा रहे हैं। तो ऐसे में डॉलर की जो डिमांड है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है और डॉलर रुपया यहाँ पर वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने देखा कि इस साल रुपया करीबन 6% वीक हुआ है पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पर एफआईआईज़ की जो बिकवाली है वो यहाँ पर बढ़ी है, या जो विदेशी निवेशक होते हैं उन्होंने भारत से पैसा निकाल कर अपना ले गए हैं। तो इसकी वजह से रुपया यहाँ पर वीक हुआ है, डॉलर की डिमांड बढ़ी है। साथ में हमने ये भी देखा कि जो ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगाए हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हमारी इंपोर्ट की डिमांड है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है। मींस डॉलर की डिमांड बढ़ रही है क्योंकि हमें पेमेंट करनी पड़ रही है, तो उसकी वजह से यहाँ पर रुपया वीक हुआ है। जो रुपये की डिमांड है एक्सपोर्ट साइड में वो यहाँ पर कम होती हुई दिख रही है क्योंकि हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं रुपये यहाँ पर वीक होता हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ पर दो मेन कारण हैं, जो कि एक तो एफआईआईज़ की बिकवाली प्लस जो ट्रम्प साहब के टैरिफ लगे हैं उसकी वजह से यहाँ पर रुपये में वीकनेस होती हुई दिख रही है। नहीं, तो ये जो हम कहते हैं मार्केट मजबूत हो रही है और इंडियन मार्केट सबसे मजबूत, सबसे लार्जेस्ट मार्केट है, तो आखिरकार इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ से रुपए निकाल क्यों रहे हैं? देखिए, क्यों अपना इन्वेस्टमेंट हटा के फॉरेन ले जा रहे हैं? देखिए, हमने ये देखा है कि जब से ट्रम्प साहब आए हैं उन्होंने अमेरिकन फर्स्ट करके बोला है, और हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अमेरिका में पैसा लगाते हुए दिखा रहे हैं, या अमेरिकन इकोनॉमी में या बाहर की इकोनॉमी में पैसा लगा रहे हैं। बट अगर आप देखेंगे तो इंडियन इकोनॉमी में हमने पिछले 2025 में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हुए देखे जिसकी वजह से एफआईआईज़ ने अपना विश्वास खोया, जैसे एक ऑपरेशन सिंदूर हुआ। प्लस हमने देखा कि कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी यहाँ पर देखने को मिला। प्लस अगर आप देखेंगे तो जो हमारी जो कंपनीज है, भारत की जो इकोनॉमी है, वो अभी एआई पे उतना शिफ्ट नहीं हो पाई है। वो टाइम लग रहा है एआई पे शिफ्ट होने के लिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन उतनी नहीं हो पा रही है। इसकी वजह से जो निवेशक हैं वो बाहर जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि निवेशकों का ये मानना है कि आने वाला टाइम जो है वो टेक्नोलॉजी का है और जो जितना जल्दी टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट होगा उतना ही वो ग्रो करते हुए नजर आएंगे। तो हमने देखा है कि जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकोनॉमीज़ है वहाँ पर जो एफआईआईज़ है वो पैसा लगाते हुए दिख रहे हैं। इंडिया में अभी उतना टेक्नोलॉजी ड्रिवन नहीं हो पा रहा है, या हम थोड़ा सा अभी लैगार्ड चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये 2026 जो है ये शायद एक नई क्रांति लेकर आएगा, जिसमें आपको जो टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन है वो इंडिया होता हुआ दिखाई देगा। और एफआईआईज़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं 2026 में आ सकता है, मगर 2025 में जो आउटफ्लो रहा वो इन कारणों की वजह से रहा कि हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन उतना सक्षम नहीं बना पाए अभी। ठीक है, तो इस केस में हम ये जो कहते हैं कि लोकल फॉर वोकल और सेल्फ इंडिपेंडेंट की, तो इस सिचुएशन में क्या उस पर शिफ्ट होना सही है? देखिए, बिल्कुल वोकल फॉर लोकल पर शिफ्ट होना बहुत अच्छा है, क्योंकि भारत में ऐसे संसाधन है जिसमें आप लोकली बहुत सारा डेवलपमेंट कर सकते हैं विदाउट आप बाहर से इंपोर्ट करके। तो हमने ये देखा भी है कि हमने यहाँ तक बहुत अचीवमेंट भी किया है, मगर कहीं ना कहीं क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो कि बहुत कंज्यूमिंग कंट्री है, हमें बाहर से भी सामान मंगाना पड़ता है, और बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वो इंडिया की तरफ देखती हैं अपना सामान बेचने के लिए। तो ये हमको दरवाजे यहाँ पर खोलने पड़ेंगे। अभी हमने रिसेंटली देखा कि अभी हमने डायरेक्ट फ्लाइट चालू करी है चाइना की तरफ से, तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। बट कहीं ना कहीं रुपया वीक जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं एफआईआईज़ की तरफ से, अगर हम एफआईआईज़ को ये शो करते हैं कि भाई हमारी इकोनॉमी में पोटेंशियल है, और हम ये उनको सक्षम हो जाते हैं कि हमारी इकोनॉमी अब जो टेक्नोलॉजी
ड्रिवन चल रही है तो वो यहाँ पर डेफिनेटली पैसा लेकर आएंगे। हालांकि हमने देखा है पिछले कुछ सालों में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो भारत में आती हुई दिखाई दी है, भारत अब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनता हुआ दिख रहा है, तो डेफिनेटली हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो है FIIs वापस लौटेंगे। मगर जो ट्रम्प साहब के टैरिफ हैं ये अभी थोड़ा सा यहाँ पे रॉड ब्लॉक का काम कर रहे हैं, जैसे टैरिफ का सोल्यूशन आता है तो मुझे लगता है कि FIIs दोबारा से भारत की तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिखाई देंगे। तो हम इसको अब क्योंकि रुपए वीक हो रहे हैं इन कंपेरिजन ऑफ डॉलर, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा मार्केट पे या क्या पड़ रहा है? देखिए उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है कि जो भी हम चीज़ बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हैं वो भी आपको महंगा पड़ रहा है, अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो भी आपको महंगा पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम जैसे कुछ चीज़ें हैं जो बहुत मेजर इंपोर्ट करते हैं, जैसे क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं तो क्रूड यहाँ पर महंगा पड़ेगा, उसकी कॉस्ट जो है वो नीचे रिटेल के तक जाती हुई दिखाई देगी। हम गोल्ड सिल्वर इंपोर्ट करते हैं तो वो भी महंगा यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। हम एडिबल ऑयल्स इंपोर्ट करते हैं वो भी महंगे होते हुए दिख रहे हैं। हम कुछ पल्सेस भी इंपोर्ट करते हैं वो भी यहाँ पर महंगे होते हुए दिख रहे हैं। तो अगर रुपया वीक होगा तो जितनी भी इंपोर्टेड आइटम्स हैं, जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं या हम ट्रैवल कर रहे हैं या हमारे अगर बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं तो वो सब चीज़ें यहाँ पर महंगी होती हुई नजर आएंगी। तो इसलिए रुपये का वीक होना अगर हम देखें तो अल्टीमेटली एक रिटेल इन्वेस्टर तक नीचे फ्लो होता है, तो इसलिए रुपये को जो संभालना है वो एक बहुत बड़ा टास्क है, जिसको यहाँ पर मेरे ख्याल से RBI भी एक्टिवली इसको देख रही है और सरकार भी इस पर नज़र रख रही है। लेकिन कहावत ये भी है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था मतलब रुपए या डॉलर कमज़ोर होती है वो देश भी कमज़ोर माना जाता है। देखिए ये यहाँ पर मैं इस बात से इत्फाक नहीं रखता, क्योंकि अभी हमने देखा है इंडिया की GDP करीबन 8.2% के आसपास ग्रो हुई है। अभी हमने RBI की मीटिंग देखी, वहाँ पर काफ़ी अच्छा हमने इन्फ्लेशन भी देखा ऑलमोस्ट 0.25%, जो कि 10 दशकों में जाकर सबसे लोअर है, तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट रहा। हमने भारत का मानसून देखा जिसमें काफ़ी अच्छी हमने एग्रीकल्चर में प्रोग्रेस होती हुई देखी। अब हम आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहे हैं पल्सेस में और एडिबल ऑयल्स में, तो कहीं ना कहीं भारत ग्रो कर रहा है अपने इंटरनल कारणों की वजह से। बट जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं, जो बाहरी कारण है, उसकी वजह से थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है हम यहाँ पर इफेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो जियोपॉलिटिकल टेंशन हो, चाहे वो टैरिफ्स हो, या फिर कहीं ना कहीं जो विदेशी नीति है उसकी वजह से हम इम्पैक्ट होते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से रुपया यहाँ पर वीक होता हुआ दिख रहा है। बट अगर आप इंटरनली बात करेंगे तो इंटरनली वी आर ग्रोइंग, हमारा GDP ग्रो कर रहा है, हमारा जो इन्फ्लेशन है वो भी कंट्रोल में है, और जो पर कैपिटा इनकम है वो भी यहाँ पर इंक्रीज होती हुई दिख रही है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जो सेंटीमेंट है इंटरनली वो बहुत पॉजिटिव है, बट हाँ आउटरली जो इम्पैक्ट चीज़ें हैं जो कि बहुत शॉर्ट टर्म के लिए रहती हैं वो थोड़ा सा इंडिया को इम्पैक्ट कर रही है। तो ये अच्छी बात है, इस कहावत को इंडिया ने झूठ कर दिया अपने कामों से। लेकिन सर ये बताइए कि हम मैसिव मास की बात कर रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी के खर्चे पर क्या रुपए का कमज़ोर होना असर करता है? देखिए वोकल फॉर लोकल यहाँ पे बहुत सेट होता है। राइट। अगर हम वोकल फॉर लोकल पर निर्भर नहीं होते तो हम सारा सामान बाहर से मंगा रहे होते, जो कि हमें महंगा पड़ता। ठीक है। हम यहाँ पर क्रूड मंगा रहे हैं, क्रूड हमें महंगा लगता है। अभी भी हम देखते हैं कि क्रूड का भाव, पेट्रोल अगर हम बात करें 96 रुपये लीटर के आसपास, जो कि आदमी को फ़र्क पड़ता है कि बहुत महंगा है क्रूड का प्राइस। बट हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जो हम इन हाउस प्रोड्यूस करते हैं, इन हाउस यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमें उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बट हाँ, रुपये का वीक होना कुछ चीज़ों में इम्पैक्ट डालता है कि अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर आपको हाई मेडिसिन्स मंगानी है बाहर से तो वो महंगी पड़ेंगी आपको, आप अगर लग्जरी आइटम मंगाते हैं बाहर से तो वो आपको महंगी पड़ेंगी, प्लस अगर आप कोई भी जो है बाहर से सामान लेकर आते हैं वो आपको महंगा पड़ेगा। तो अगर आप विदेश के ऊपर डिपेंड हैं, जो भी चीज़ आप विदेश के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं वो आपको चीज़ें आपको महंगी पड़ेंगी। तो अब इसको कैसे सही किया जा सकता है, क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे? देखिए हमें लगता है कि RBI डेफिनेटली इसकी तरफ देख रहा है, और हमें लगता है कि RBI यहाँ पे स्टेप लेगा। कुछ चीज़ें हैं जिसको यहाँ पर हम देख सकते हैं, कहीं ना कहीं FIIs को हम एक अच्छा ऐसा रोड मैप बना के दें जिससे कि वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ, या हम उनको ऐसा शो करें या ऐसा उनको बिजनेस प्लान दें कि यहाँ पर हम अब टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, हमारे यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको अच्छे जो है बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है FIIs को लेकर वो हम कर सकते हैं, प्लस हम ऐसे आयाम यहाँ पे खोल सकते हैं जिसकी वजह से FIIs जो है अपना पैसा भारत में डालें। हम ऑलरेडी अभी हमने रशिया, पुतिन साहब इंडिया आए थे तो हमने उनको बहुत अच्छे रोड मैप्स दिए हैं कि वो जो रशिया की जो कंपनीज़ हैं वो भारत के अंदर अगर पैसा लगाएंगे तो उनको काफ़ी अच्छे इंसेंटिव्स मिलेंगे। तो इस तरह के हम प्रोग्राम चला सकते हैं जिससे कि FIIs भारत के अंदर अट्रैक्ट होंगे। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का एक आर्टिकल अभी पब्लिश हुआ था 3-4 दिन पहले, उन्होंने ये बोला कि वो यूरोपियन देशों को, नाटो को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन वो 5 देशों को एक साथ एक बॉन्ड बनाकर और पूरे विश्व में उभारना चाहते हैं, जिसमें भारत भी था, चाइना भी था, रशिया भी था, लेकिन मैं भारत की बात कर रही हूँ। तो इंटरनेशनल लेवल पे जब भारत ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है तो वो मेन कारण क्या है कि हम फिर भी रुपये में कम होते जा रहे हैं? देखिए मेन कारण वही है कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी उनको उतना नहीं दिख रहा है इंडिया में।
अगर हम बात करें जैसे आजकल जो लोग हैं वो लार्जेस्ट कमोडिटी मार्केट होने के बाद भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही। देखिए बिल्कुल मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ कि Okay. टेक से भी आप कितने आज पूरी दुनिया एआई की तरफ देख रही है, आज पूरी दुनिया ड्रोन की तरफ देख रही है। ठीक है। हम अभी उस लेवल पर नहीं पहुँच पाए हैं, हम अभी तक उस लेवल पर नहीं उनको दिखा पाए हैं कि हम कितने सक्षम हैं। बट ये यहाँ पर थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है जहाँ पर हम अभी थोड़ा सा लगाड़ है। बट हाँ, ये जो अगर हम इसको ओवरकम कर लेते हैं तो डेफिनेटली एफआईआईज यहाँ पर आएंगे, क्योंकि भारत के अंदर जो पोटेंशियल है एज़ कम्पेयर वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और हमें लगता है कि अगर हम टेक्नोलॉजी से भी हो जाते हैं, एआई से भी हो जाते हैं, अगर हम एआई को यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है एफआईआईज इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अगर एफआईआईज आना चालू हो जाएंगे तो यहाँ पर जो है आपका रुपया स्ट्रॉन्ग होगा। एफआईआईज का मतलब क्या है कि आपकी रुपये की डिमांड बढ़नी स्टार्ट होगी। अब देखिए अभी पुतिन साहब के साथ डिस्कशन हुआ है कि जो भी हम ट्रेड करेंगे वो रुपये में रुपये में करेंगे। तो करेंगे, ये रुपये में करने का मतलब कि अगर हम बाकी देशों के साथ भी कनेक्ट कर लें कि भाई हम जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे हम रुपये में करेंगे तो डेफिनेटली रुपये की डिमांड बढ़ेगी। तो एफआईआईज का आने का मतलब ये है कि वो यहाँ पर रुपये की डिमांड करेंगे तो यहाँ पर रुपये स्ट्रेंथ होगा, चाहे वो किसी भी वे से हो। अगर आप कोई भी बायलैटरल ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आप वो रुपये में करते हैं तो यहाँ पर रुपये की डिमांड बढ़ेगी। तो हमें ये देखना है कि जो भी हम व्यापार करें वो हम रुपये के अंदर व्यापार करें विदेशों के साथ, तो हमारे रुपये की डिमांड बढ़ सकती है, जिससे रुपये हमारा स्ट्रांग होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि आखिरकार $1 के मुकाबले मतलब $1 के मुकाबले रुपए क्यों कमज़ोर हो रहा है, या डॉलर के मुकाबले रुपए क्यों कमज़ोर हो रहा है, इसको किस तरह से सही किया जा सकता है। फिलहाल हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे हाथों से, हमारे मुट्ठी से समय फिसल गया है कि हम कुछ कर नहीं सकते। जैसा हमारे मार्केट एक्सपर्ट अनुज जी ने कहा कि आरबीआई ज़रूर इस तरफ फोकस कर रही है और क्या होना चाहिए, क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, वो भी हमने आपको इस पॉडकास्ट में बताया। फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही। बहुत शुक्रिया।